मैं हूं कथावाचिका और स्वागत है आपका कथालोक में। हम सभी की तरफ से आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ एक हिंदू त्योहार है जिस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके लिए निर्जला व्रत रखती हैं तथा रात को चांद देख के उस व्रत का समापन करती हैं। करवा चौथ के दिन हर घर में कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं, परंतु ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये कहानियों के रूप में संस्कार हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें देते हैं। तो आइए आज हम आपको भी ले चलते हैं और सुनाते हैं ऐसी ही कुछ कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में एक साहूकार रहता था, उसके 7 बेटे थे और उसकी एक सबसे छोटी बेटी थी, उसका नाम चंद्रावती था। वो अपने भाइयों की बहुत ही लाडली थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे। साहूकार ने अपने सारे बेटों की शादी की और टाइम आने पर उसने अपनी छोटी बेटी चंद्रावती का भी बहुत धूमधाम से विवाह कर दिया। उसकी पहली करवा चौथ आने वाली थी तो घर के लोगों ने खूब भी तैयारी करी। लड़की भी बड़ी उत्साही थी। धीरे धीरे सारी तैयारियां खत्म हुई और फिर कार्तिक के मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह दिन आया। इसे करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो दिन आया, उसने अपनी भाभीयों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत किया। पहले तो कभी इतना भारी व्रत किया नहीं था, निर्जला व्रत था। शाम को उसके भाई आए, भोजन करने बैठे। उन्होंने अपनी बहन को भी आवाज लगाई कि चंद्रावती तू भी आ जा, भोजन करें। बेचारी आई तो, पर उसने कहा भाइयों मेरा तो आज व्रत है करवा चौथ का, मैं तो चांद निकलने में खाना खाऊंगी। बेचारे बड़े परेशान हुए, अपनी बहन का मुरझाया चेहरा देख के बहुत उदास हो गए। भूखी प्यासी थी सवेरे से, उन्होंने भोजन नहीं किया, उठ गए। अब सोचने लगी कि क्या करें। एक भाई दौड़ के गया और दूर पेड़ में जाके उसने आग जला दी और उसको उसने छलनी के ओट में ले लिया। दूसरा दौड़ता हुआ घर में आया, मतलब बहन 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 चांद निकल गया, चल तू अर्घ दे ले और भोजन कर ले। बड़ी खुशी हुई। सुबह की भूखी प्यासी थी, उसने चंद्रमा को अर्घ देने की तैयारी शुरू कर दी। अपनी भाभीयों को आवाज लगाई कि चांद निकल गया, चलो अर्घ दे लो। भाभीयों ने कहा भाई साहब आपका चांद निकला, हमारा अभी नहीं निकला, हमारा तो बहुत देर से निकलेगा अभी। पर बेचारी इतनी भूखी प्यासी थी और भाइयों पे अटूट विश्वास था, तो क्या करती। भाभीयों की टिटोली को समझी ही नहीं। उसने अपनी सारी तैयारी करी, बहुत श्रद्धा से, भक्ति से, प्यार से उसने चंद्रमा को अर्घ दिया, तो भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कोर मुंह में डालना चाहा तो एकदम छींक आ गई। दूसरा कोर तोड़ा तो बाल आ गया। अदीब बेचारी ने तीसरा कोर तो भी तोड़ा ही था तो ससुराल से बुलावा आ गया कि इसका पति तो बहुत बीमार है, जल्दी जल्दी ससुराल भेज दो। माँ भी बड़ी परेशान। माँ ने क्या करा, बक्सा खोला कि जोड़ा निकालने के लिए, पहनाने के लिए। पहला जोड़ा निकाला नीला, दूसरा निकाला सफ़ेद, तीसरा निकाला काला। बड़े अपशगुन हो रहे थे, पर माँ में बड़ा धैर्य था। इतने अपशगुनों के बाद भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा। एक सिक्का निकाल के अपनी बेटी को दिया और बोली चंद्रावती इसको अपने पल्ले से बांध। रास्ते में जो भी लोग मिले उनके पैरों पड़ती रही और आशीष लेती रही, लेकिन जो तुझे सौभाग्यवती होने का आशीष दे उसको ये सिक्का पल्ले से खोल के दे दियो और सौभाग्य की गांठ बांध दे। चंद्रावती बेचारी परेशान थी पर चलती गई, सबके ही पैर पड़ती गई, सबसे ही आशीर्वाद लेती गई। सबने आशीर्वाद तो दिए, किसी ने कहा भाइयों की प्यारी हो, किसी ने कहा पिया शुभ हो, किसी ने कहा खुश रहे, पर वो आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया जिसकी उसको जरूरत थी। खैर बेचारी ससुराल के पास पहुंची तो उसकी ननद वहाँ बाहर खेल रही थी, जाके उसके पैरों पड़ी तो भी उसकी आशीर्वाद की झड़ियाँ ही लगी। सौभाग्यशाली हो, 7 पुत्रों की माँ बने, सपूती हो, पता नहीं क्या क्या दिए। बड़ी खुश हुई। उसने फटाक से अपने गांठ से सिक्का खोला और ननद की हथेली पे रख दिया और अपने ससुराल की देवी पे जाके खड़ी हो गई। पर उसने नहीं कि उसके पति तो बेजान सा पड़ा था, लोग रो रहे थे, क्या करें। पर वो नादान सी चंद्रावती एकदम इतनी परिपक्व हो गई कुछ ही मिनटों में। उसने सबके पैर पकड़ लिए, बोली कि मेरे को सौंप दो, मैं से जिंदा कर। और गांव में एक झोपड़ी बना के गांव के बाहर वहाँ रहने लगी।
उसने अपने पति की बहुत ही सेवा करी, पर वो समझ गई थी कि चौथ माता मुझसे नाराज है, क्योंकि मैंने बहुत गलत काम करा और मैंने ऐसे बिना ही चांद निकले अर्घ दे के सब काम किए। तो हर महीने चौथ आती थी, हर महीने वो पेशबख्शी चौथ पे पूजा करती थी, माँ का आह्वान करती थी, पति की खूब सेवा करती थी, उसने आस नहीं छोड़ी। तो बैसाखी चौथ आई, भादों की चौथ आई, तिल चौथ आई, हर एक में उसने भगवान की बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा की, माँ को बुलाया। हर बार माँ ही कह देती थी, जो भी चौथ माता आती थी वो कहती थी, आते ही कहती थी, दिन में चांद होगा नहीं, करवा दे, भाइयों की बहन करवा दे। सारी की सारी सब बड़ी नाराज थी, पर उसने सबके ही पैर पकड़े, सबने जाते जाते आशीष दिया। पर सब यही कहती थी कि जब कार्तिक मास गएगी वही चौथ तुम्हें आशीर्वाद दे सकती है, वही सबसे बड़ी चौथ है। साल निकल गया, फिर वही आज का दिन आया, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसका वो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। उसने सुहाग का सारा सामान अपनी ननद से मंगाया, ननद उसको हर रोज खाना देने आती, उसी ननद से उसने सामान मंगाया। जैसे ही उसने माता का आह्वान किया, माता आई तो बड़ी बड़ी गुस्सा में थी। उसने कहा दिन में चांद निकाल ली, करवा दे, भाइयों की बहन करवा दे। और मानने को तैयारी नहीं थी चंद्रावती की कोई बात। तो चंद्रावती ने माँ के पैर पकड़ लिए कि आप तो जग की माता हो, आप तो सबको सुख देती हो, मेरा भी सुन लो। तो माँ को तरस आ गया, उन्होंने अपने सारे शरीर के अंगों को छूकर अलग अलग अंग से अलग अलग स्वाद की चीज़ें दी, जैसे बिंदी से सिंदूर, नाखून से मेहंदी और छोटी उंगली से उसके पति पे छींटा दिया, वो जिंदा होके बैठ गए। ननद खाना दे जाई, बड़ी खुश हुई अपने भाई को, दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई। माँ को तो विश्वास ही नहीं हुआ, वो बेचारी विश्वास में डोलती डोलती आके देखा उसने कि मेरा तो बेटे नहीं था। उसने बहुत आशीष दिया। ये बात जंगल की आग की तरह सारे गांव में फैली, सारे गांव ने चंद्रावती को बहुत प्यार किया। जैसे ही कृपा माँ ने चंद्रावती पर करी, ऐसे और बेटा एक कहानी सुनते, गणेश जी को तो भूल नहीं सकते। अब दूसरी कहानी है बिंदाई बाबा गणेश जी की। एक गांव में दो भाई रहते, बड़ा भाई तो जरा अच्छे से कमा को लेता था, छोटा बेचारा ऐसे था गरीब सा। तो वो बड़ी जो जठानी क्या करती थी, छोटे को अपने घर बुला लेती, सारा काम करवा लेती और उसको कुछ खाने पीने को दे देती। वो अपने घर जाती और वही बच्चों को खिला देती। ठीक है, जेठानी बोली सुन, तेरे बच्चे इतने हंस कैसे हैं, मेरे तो नहीं है, मेरे तो इतना खा पी भी रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं, जवाब दे देती मैं तो वही खिला देती हूँ। तो उसमें वो हंस हो जाए चाहे वो कमजोर हो जाए। तो उसने उस दिन उसको खाने को नहीं दिया। थोड़े दिन बाद फिर पूछने लगी कि तेरे बच्चे तो मुझे पूछा, मैं तो आजकल तुझे कुछ दे भी नहीं। बोली जो हाथों में लगा रहता है वो तो मैं तो वही जाके हाथ धो के उनको खिला पिला देती हूँ, तो ठीक ठाक सेहत हो रही है भगवान की वजह से। तो बड़ी परेशान हो जेठानी की, ना कुछ कमाते ना नमाते और बच्चे थे। उस दिन उसके हाथ में धुलवा लिए। तो घर गई तो बच्चे रोने लगे कि हमें भूख लग रही है, इसको कुछ था ही नहीं खिलाने पिलाने को, क्या करती। तो पति ने खूब पिटाई करी कि तुझसे बच्चे नहीं पलते, बच्चों की देख, तेरा तो फर्ज है बच्चों को पालना। बेचारी रोने बैठ गई। बिंदा एक बाबा डोलते डालते उनके घर आए रात होने के बाद। ये बोले मैं तो बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मेरे तो बिंदनी, क्या करूँ, कहाँ निपटूं। बोले महाराज पठाने में निपट लो जाके, और कहाँ निपटोगे, पठाना हुए तो निपटोगे। थोड़ी देर बाद फिर आए, ले पठाना तो भर गया, मैं कहाँ निपटूं। तो बोले महाराज सारे घर खाली पड़ा, जब मुझे निपट लो। फिर आ गए थोड़ी देर बाद, अरे मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बता मैं कहाँ निपटूं, मेरे सिर पे निपट लो। चले गए भाई जी निपट निपटा के। सवेरा हो सबकी नींद खोली, उस घर में खूब हीरे जवाहरात, खूब चमक धमक हो रही। सारा घर बड़ा खुश हुआ कि भाई ये तो भगवान की कृपा हो गई। वहाँ गई नहीं, उसने अपने बच्चे दौड़ाई कर ठानी दे के देखे तो अपनी चाची क्या कर रही है, तो पंखा नहीं गए। घर जाके बोले मम्मी मामा वो तो तराजू में सोने जेवर तोल रहे हैं, हीरे जवाहरात,
अब थोड़ी आपके घर में काम करने वाली उनकी तो ऐश्वर्य है। दौड़ी दौड़ी गई मांझा खाने करे क्या हो गया भाई, बड़ी ईर्ष्या हुई उसको। तो बोली क्या हुआ तेरे घर में इतना ज़्यादा कहाँ से आ गया पैसा। तो वो तो बेचारी सीधी सारी सारी बातें बोले कि ऐसे ऐसे बंदा एक बाबा आए थे और आपने मुझे बहुत मारा था, कुछ खाने को नहीं था, ये सब सारी सारी बात बताई। वो अपने घर गई रात हुई, अपने पति से बोली मुझे मारो। कि क्यों मारो, हमारे घर में सब सुन नहीं मारो। अब पीछे बढ़ेंगे क्या करता, उन्होंने पिटाई करी खूब, रोने बैठ गई सिर पर करके। अब इंतजार करने लगी विदाई बाबा की। विदाई बाबा मटकते हुए आए, बोले भाई बता कहाँ निपटो, मेरे तो पेट में वो दर्द हो रहा है। महाराज बखाने में निपट लो, चले गए। फिर आए थोड़ी देर बाद, अब कहाँ निपटू मैं। तो बोली हमारे तो घर जी इतना खुला है, इतना बड़ा, हर कोने में निपट लो जहाँ तुम्हारे जी करे। थोड़ी देर बाद फिर आ गए, अब मैं कहाँ निपटूँ, सिर पे निपट लो। बड़ी खुश अंदर ही अंदर। अब वो इतनी अंदर से खुश थी कि उसे बदबू भी पता नहीं लगी। सवेरे सारे सो के उठे तो सारे घर में बदबू 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 बदबू। तो ये क्या हो गया, देवरानी ने मुझे कुछ झूठ बोला। विनायक बाबा मुस्कुराए, बोले चतुराई जहाँ वहाँ मैं नहीं आता, मैं तो बस ऐसे घर में आता हूँ जहाँ सब कुछ सीधा साधा और प्यार वाला। विनायक बाबा ने जैसा सुख छोटी बेटी ऐसा सबको दें और सब अपने अपने घर में ईश्वर की सत्ता। तो ये थी कुछ कथाएं। अगली कथा के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।